हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह होते कौन से, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम लोग विराम चिन्ह देखेंगे। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। विराम चिन्हों के भेद। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध बताते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। इनका कहना है कि सारे विराम चिन्ह जो है वो अंग्रेजी से लिया गया है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 है। विराम चिन्हों के 20 मानते हैं कि कुल विराम चिन्ह 20 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं विराम चिन्ह, इसको हम लोग देख लेते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह 20 बताए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है अल्प विराम। इसका चिन्ह देखिए, कामा जो होता है। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह जिसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह, डैश जिसे हम संयोजक चिन्ह, समासिक चिन्ह भी कहते हैं। विराम चिन्ह में आपका कोष्टक भी आ जाता है। देखिए ये कोष्टक। अवतरण चिन्ह, इसे हम अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। एक होता है एकल अवतरण चिन्ह, एक होता है युगल अवतरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह या युगल उद्धरण चिन्ह। उप विराम जिसे हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं, इसे श्री कामता प्रसाद गुरु ने विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। इस उप विराम चिन्ह को कामता प्रसाद गुरु इसे विसर्ग, जो हिंदी के स्वर होते हैं उसमें जो हिंदी स्वर में जो लास्ट वाला जो अंतिम स्वर होता है, अह जो होता है, उसके समकक्ष रखने की बात ये करते हैं। विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह। 14वां है पाद चिन्ह, 15 है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, 16वां है पाद बिंदु, 17 है हंस पद या त्रुटि विराम। हंस पद को ही त्रुटि विराम चिन्ह भी कहते हैं। 18वां है आपका टीका सूचक, 19वां है तुल्यता सूचक, 20वां है आपका समाप्ति सूचक। देखिए ये चिन्ह है समाप्ति सूचक का। तो परीक्षा के लिए ये सब चिन्ह बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होते हैं। इस पूरे 20 कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जितने भी 20 चिन्ह बताए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रयोग अल्प विराम चिन्ह का ही होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रयोग अल्प विराम चिन्ह का ही होता है। नोट है, नोट में हम लोग कुछ अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं इसको देख लेते हैं। नोट में है, देख लेते हैं इसको। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक जैसे और, व इत्यादि न हो तो, और वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय जैसे में किंतु, परंतु, पर, लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उसके बीच में संयोजक चिन्ह न होने पे, संयोजक चिन्ह में आपका आ जाएगा संयोजक शब्द हो जैसे होता है और, व। अगर इन सब शब्दों का प्रयोग ना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अव्यय से ठीक पहले अगर कोई वाक्य है उसमें अव्यय शब्द आया है और वहाँ पे अव्यय शब्द जैसे आया उसके ठीक पहले भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में जैसे लिखा है कि मैं कृष्ण के घर पहुंचा।
मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। जैसे यहाँ पे परंतु शब्द जो है ये अव्यय शब्द है, परंतु शब्द जो है अव्यय शब्द है। इसके ठीक पहले पहुंचा, इसके ठीक पहले का शब्द पहुंचा है। पहुंचा के तुरंत पहुंचा शब्द के पास ही हम क्या करेंगे, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग संयोजक शब्द जहाँ पे न होता है, संयोजक शब्द जैसे और, वह इत्यादि करके होता है, न हो, अगर संयोजक शब्दों का प्रयोग न हो तो वहाँ पे हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अव्यय के ठीक, वाक्य में अव्यय शब्द अगर आया तो उसके ठीक पहले हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नीचे भी लिखा है अल्प विराम चिन्ह के बारे में, इसको भी देख लेते हैं। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, रीता, जैसे जब कई संज्ञाएं आए तो वहाँ पे भी अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वह छंदों में एक चरण की समाप्ति पर वह समानाधिकरण शब्दों के मध्य भी अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण है जैसे देश के प्रधानमंत्री, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। देखिए यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो वहाँ पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब एक चरण समाप्त होता है, जैसे 4 चरण होते हैं, तो पहला चरण अगर समाप्त हुआ तो वहाँ पे हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चरण जैसे समाप्त होता है वहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये तो अभी तक हम लोग अल्प विराम चिन्ह को देखे हैं। इसके आगे हम लोग अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, सभी चिन्हों को आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप लोग स्किप मत करिएगा, बहुत ही यूज़फुल है ये वीडियो, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, बाकी और चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है। अर्धविराम, जब वाक्य में एक ही समान अधिकरण का प्रयोग होता है तथा मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तथा मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव जब प्रकट होता है तब वहाँ पे हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा है पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में छंद के चरणों की समाप्ति पे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मानिए कि राम घर जाता है, वाक्य पूरा हो गया तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं। जब वाक्य पूरा हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसको देख लेते हैं। प्रश्नात्मक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जैसे तुम कब आओगे। मतलब जिस वाक्य में ये समझ में आए कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कब आओगे, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या खाओगे, तुम कैसे हो, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाए तो वहाँ पे हम अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे में कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे। उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पर जब किसी महान लेखक या मनोवैज्ञानिक का कथन हो या उनके विचार हो तो वहाँ पे भी हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संयोजक चिन्ह, द्वित या सहचर शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक या संयोजक दोनों का अर्थ समान होगा। द्वित या सहचर शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे रात दिन, माता पिता,
पाप पुण्य, सुबह शाम। तो द्वित या सहचर शब्दों के सहचर शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है। रात दिन दो शब्द हुए, माता पिता भी दो शब्द हुए, पाप पुण्य भी हुए। इस तरह से योजक चिन्हों का प्रयोग हम लोग देख लिए। अब उसके बाद है लाघव चिन्ह। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक अगर कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों को बताया कि 20 विराम चिन्ह होते हैं, उसमें अगर देखा जाए कि सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है तो वो होता है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है लोप चिन्ह। जब पूर्ण बात की पुनरुक्ति करनी हो वहाँ पर लोप निर्देश का प्रयोग किया जाता है। पाद चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं इसे देख लेते हैं। इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित करने में किया जाता है। जिसे हम बोलते हैं अंडरलाइन कर लेते, जो मेन होता है, जो मुख्य होता है, उसके नीचे हम इस तरह से अंडरलाइन कर लेते हैं। तो वही लिखा है कि रेखांकित करने के लिए पाद चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। अंतिम है वर्गाकार कोष्टक। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं इसको देख लेते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए वर्गाकार कोष्टक का प्रयोग करते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए वर्गाकार कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो ये तो रहा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में हम लोग सभी विराम चिन्हों को देख लिए, किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगले वाली वीडियो में हम लोग उसको देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितने भी विराम चिन्ह हैं और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। जो मेन है, जैसे अल्प विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक तो आप लोग को पता ही है, विस्मयादि पता ही है कि जहाँ पे हर्ष हो, उल्लास हो, वहाँ पे विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह देख ही लिए हम लोग। जो मुख्य है उस चीज़ को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।